जी, आइए हम दुआ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि भाई फ़याज़ जो है वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें और उसके बाद सिस्टर मारिया जो है वो खुदा के कलाम के लिए कोर्स गाएँगी और सिस्टर पूनम जो है वो आज खुदा के कलाम की खिदमत करेंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम दुआ करें, खुदावंद के हुजूर झुकें, अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल खुदावंद के आगे उंडे लें। कदूस कदूस रब्बुल फाज लश्कर के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से ममूर है। देख खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आए हैं, तेरी हजूरी को मांगते हैं पाक खुदा। हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, इस मसबा के लिए, देख खुदावंद जो तेरी बंदियों ने सिस्टर नसरीन अख्तर ने सजाया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने तमाम खादम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिससे खुदावंद इस जूम मीटिंग पर आ चुके हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। जो नहीं आ सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनके रास्ते की रुकावटें यस्सु के नाम से दूर हों, जुए बंधन टूटे और हम सब इकट्ठे होकर तेरे नाम को खुदावंद इबादत करें, तेरे नाम को जलाल दें। देख खुदावंद, मैं तेरे पाक रूह को मांगता हूँ आज तेरी खादमा के लिए, आज के इस गीत संगीत के लिए, आज की इस वर्शिप के लिए खुदावंद मैं तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। देख खुदावंद, मैं तेरी बेटी पूनम के लिए खुदावंद तेरे रूह को मांगता हूँ। खुदावंद उसके लिए मैं अल्फाज की तरतीब को मांगता हूँ। तो उसकी जबान का जिम्मा ले, वो ना बोले, तेरा रूह उसमें से होके बोले। अपनी बंदी को अल्फाज की तरतीब दे, अल्फाज का जखीरा दे। हम तेरी आवाज को सुने पाखुदा, तू हमसे हम कलाम हो। और जिस तरह तो अपने बंदा मूसा से हम कलाम होता था, जिस तरह तो अपने बंदा यीशु से हम कलाम होता था, आज हमारे साथ हम कलाम हो। हम कलाम को सुने और जिंदा खुदा की आवाज को सुने। और खुदा, जितने लोग भी इस चैनल पर इस मैसेज को सुने, खुदा उनके घरानों के लिए बरकत का वसीला हो, उनके घराने बरकत पाए यीशु नासरी। वो तेरी आवाज को सुने यीशु नासरी। और आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो और बहुत सारा फलदार साबित हो। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आए। अपनी बंदी को कसरत से इस्तेमाल कर, अपनी बंदी को कसरत से बरकत दे, अपनी बंदी को कसरत से अपने पाक रूह से ममूर कर, ताकि वो बड़ी दलेरी जुर्रत के साथ बोले, इसलिए कि तूने हमें खौफ या दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि मोहब्बत की रूह दी। आज हम मोहब्बत का कलाम सुने, आज हम नजात का कलाम सुने। देखता हूँ एक एक के लिए मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। तेरा पाक रूह एक एक को छुए, एक एक तेरे जलाल को देखे। और जितने लोग कलाम को सुने तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हूँ, और अपने आप को तेरी आगे सानी के लिए तैयार करें। तो हमारे साथ हो, शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आइए अब हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर कोर्स गाएँगे। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। बेशक, आमीन। हम खुदा उनकी हुजूरी में कोर्स करेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए।
यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सिस्टर पूनम को मैं चाहूंगी कि वो अपना कैमरा भी ऑन करें और हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के लिए। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम खुदा की बंदी के लिए जो खुदा उनके रूह से, खुदा उनके कलाम से भरी हैं, हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। जी सिस्टर पूनम। अपना माइक खोलें। Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. मैं इधर मेरा ध्यान था। तो आज आप लोगों के बीच में मैं कलाम लेके आई हूँ खुदावंद का, रूहानी रोटी लेके आई हूँ। जो सुनेंगे आप तो ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम है हिजकियल। हिजकियल है 37 बाप है और उसकी फर्स्ट आयत से बोलूंगी। सूखी हड्डियों की तराई। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बोलता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। कौन बोल रहा है? हिजकियल बोल रहा है। हिजकियल को ऊपर खुदावंद की शक्ति हुई, उसका आत्मा उसके अंदर आया और खुदावंद ने उसके साथ बात की और वो उसको और उसे तराई के पास लेके गया। खुदावंद उसको तराई के पास लेके गया और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब उसको बीच में खड़ा कर दिया तो वो तराई क्या थी? हड्डियों से भरी हुई थी। एक होती ना कवर होती है, कवर में जो मुर्दा रखा जाता है, तो जब उसका मांस वगैरह सारा सड़ जाता है तो खाली हड्डियों का बंजर होता है, तो पता लगता है कि एक इंसान की कवर है। तो वो एक तराई यहाँ पर ऐसी दर्शाई गई है कि जो कितनी बड़ी तराई है, जैसे एक खड्डा सा होता है जिसमें एक कितना मतलब कि उसमें गंद डस्टबिन जैसे डालते हैं, तो ऐसे एक तराई है कितनी बड़ी, जहां पर कितनी हड्डियां हैं, बहुत ज्यादा हड्डियां हैं। और वो हड्डियां भी इंसानों की हड्डियां हैं और किसी की टांग वहां पर, किसी का हाथ वहां पर, किसी का सिर वहां पर, किसी की पसली वहां पर। हालेलुया। तो खुदावंद का जो हिजकियल को खुदावंद का आत्मा उसको लेके गया और बोला कि मैं तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। जब वो उसने हड्डियों के पास लेके गया तो खुदावंद ने उस आत्मा ने खुदावंद ने उसको घुमाया, हिजकियल को घुमाया जैसे हमें घुमाते हैं। खुदावंद जब हमें कलाम देता है तो हमें कलाम का पता नहीं होता, तो जब कलाम देता है तो खुदावंद खुद हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। तो खुदावंद जब किसी से काम लेना चाहता है तो उसको अपने ही स्टाइल के साथ उसको कलाम देता है, उससे काम लेता है, जैसे वो आज मेरे से काम ले रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। जाहिरी बात है कि जब इंसान मरा होगा तो उसकी हड्डियां सूख जाती हैं, उसको भी कीड़े खाते हैं, लेकिन वो लकड़ी जैसी हो जाती हैं, कीड़े खाते हैं लेकिन वो सूख जाती हैं बिल्कुल। हालेलुया।
क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? किसने बोला? खुदावंद की आत्मा ने हिजकिय्याह को बोला, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे हिजकिय्याह बोलता है, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, मैं नहीं जानता, तू जानता है। अब उसका आत्मा जो उसके अंदर है वो बोल रहा है खुदावंद से, हिजकिय्याह बात कर रहा है, हालेलुया, कि खुदावंद मैं नहीं जानता कि हड्डियां जी सकती कि नहीं जी सकती, लेकिन आप जानते हैं, हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। जैसे खुदा का आत्मा मेरे अंदर उतरा और खुदावंद का कलाम मैं सुना रही हूँ, और खुदावंद मेरे को बोलने को कह रहा है कि ये जो तराई के बीच में तू खड़ी है, ये जो तराई के बीच में तू खड़ी है, तू इसकी भविष्यवाणी कर। मैं अपने आप नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावंद का कलाम बोल रहा है कि तू कर, तू मुंह से बोल, क्योंकि तेरे अंदर मैं बैठा हूं, तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। ये राइट बात है, हालेलुया। क्योंकि जब खुदावंद अपना कलाम सुनाता है तो वो कलाम के जरिए हमसे बात करना चाहता है। तो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं, खुदावंद उन लोगों के लिए भी कह रहा है कि जो लोग हड्डियों जिनकी हड्डियां सूखी पड़ी हैं, जो सूखे लोग हैं, जो बिल्कुल बंजर हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं बनती, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ये टेस्ट मनी है, ये वाली बहुत बड़ी ये दुआ है। खुदावंद उनके साथ भी कलाम कर रहा है, हालेलुया। आगे कहता है, इन लोगों से भविष्यवाणी करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आगे 5 वचन बोलता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा। अब परमेश्वर कहता है कि तुम बोलो। जब भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ अंदर बात की है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर मैं बैठ गया हूं, तुम बोलते जाओगे तो जो वैसा ही होता जाएगा, हालेलुया। देखो मैं आप तुम में मांस सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, हालेलुया। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। खुदाबंद अब बात कर रहा है कलाम से कि जो तुम्हारी जो सांस है वो मैं सांस में मैं समाऊंगा। तुम बोल के इसकी सांस आ जाए तो इसकी सांस आ जाएगी, जो मैं दुआ करूंगी वो ही होगा, क्योंकि खुदाबंद ने हमें यहाँ पर इस्तेमाल किया है, खुदाबंद ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है, हालेलुया। तो खुदाबंद ने हमें हम खुदाबंद की आत्मा हमारे अंदर है, तो जब खुदाबंद की आत्मा हमारे अंदर होगी तो वो जो भी बोलेगी कलाम के अनुसार वो ही अगले के साथ होता जाएगा। जैसे हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसी वक्त खुदावंद कलाम के साथ दुआ सुनता है और उसी वक्त उसको शिफा मिलती है, हालेलुया। जैसे किसी में दुष्ट आत्मा होती है तो दुष्ट आत्मा भी खुदावंद की आवाज सुनती है तो वो भी निकलती हैं, हालेलुया। आगे लिखा है 6 वचन में मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। खुदावंद कहता मैं तुम्हारी जो हड्डियों के ऊपर जो मांस मैं चढ़ाऊंगा मांस, और उसको मैं चमड़े से ढांप दूंगा। ये जो हमारा चमड़ा है सारा खुदावंद ने ढांपा हुआ है। तो यदि हम किसी के ऊपर सूखे बंदे के ऊपर दुआ करेंगे ना तो उसके ऊपर भी मांस आ जाएगा, रियलिटी बात है, मैंने आंखों से बहुत देखा है। जो लोग खुदावंद के बहुत प्रस्तदार हैं, प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, जो बोलते हैं वो होता है, उनकी हड्डियां नहीं आ जाती हैं। मैंने रियलिटी में मैं देख रही हूँ, व्हील चेयर के ऊपर से उठ जाते हैं, जहां तक कि उनका पैर तक नहीं लगता, तो वो जल्दी से उठ जाते हैं। कौन करता है? परमेश्वर करता है। लेकिन परमेश्वर ऊपर से नहीं बोलता, वो हमारे खुदावंद ने ये हमें कलाम दिया हुआ है, कलाम में से हमके साथ बात कर रहा है, तो तुम इस कलाम में आओ और इस कलाम के अनुसार बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। आगे, और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, हालेलुया। तो जब बंदा ठीक होता है, उसका सांस सही चलने लगता है, उसको नई हड्डियां मिल जाती हैं, उसके ऊपर मांस आ जाता है, पहले सूखा था, मरा हुआ था, अब वो जी उठा है। खुदावंद का कलाम है, हालेलुया। खुदावंद का कलाम तो मुर्दे को भी जी देता है, जुवा देता है, उसको जिंदगी देता है।
जीवन देता है। हालेलुया। और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। खुदावंद बोल रहा है मेरे को कि तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा हमारे ऊपर है, वो हमारे में आके बात कर रहा है, आप लोगों से, नबियों से, खुदा के खादमों से, जो यहाँ पर खुदा के सिंहासन लगा हुआ है और उसके प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। हालेलुया। खुदा की महिमा हो। हालेलुया। आगे वचन 7, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। हालेलुया। अब जब खुदावंत की भविष्यवाणी वो यिर्मयाह कर रहा था, हिजकिय्याह कर रहा था, तो एक आहट हुई वहां पर। वो आहट भी एक खुदा ने भेजी होगी ना। हालेलुया। और भूंडोल हुआ। भूंडोल क्या क्या बोलते हैं? भूचाल को, जो भूकंप होता है। हालेलुया। और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब कोई चीज बिखरी होती है, जब कोई चीज बिखरी होती है, तो जब कोई चीज हिलती है, कोई चीज हिलती, जब थाली में कोई चीज डालते हैं तो वो खिलरी हुई है, जब उसको ऐसे करते हैं तो इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही खुदावंद ने बोला कि तू भविष्यवाणी कर। ये वहां पर भूंडोल हुआ था, भूचाल आया था, भूकंप आया था, और वो सारी जो हड्डियां थी वो सारी जुड़ गई। वो हड्डियां, इतने इंसानों की हड्डियां थी पड़ी हुई कि किसी की बाजू वहां पर थी, किसी का हाथ वहां पर था, किसी की टांग वहां पर थी, किसी की खोपड़ी वहां पर थी, किसी की पसली वहां पर थी। तो जो इतनी हड्डियां पड़ी होंगी, वो सारे जो जिस जिसकी हड्डी थी वो खुदा के कलाम के अनुसार जुड़ गई। एक एक इंसान की बॉडी खुदाबंद के कलाम के अनुसार, जहां पर लिखा हुआ है कि एक एक कलाम के अनुसार खुदाबंद के जिसकी हड्डी थी उसके साथ ही जुड़ी है। जिसका पैर था, जिसकी खोपड़ी थी, जिसके पिंजर थे, जिसका सब कुछ था, उसके साथ ही जुड़ी और वो एक इंसान बन गया। हालेलुया। इकट्ठी होकर इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आगे 8 वचन बोलता है, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई। वो जो हिजकिय्याह था, ये सब बोलता जा रहा था, खुदाबंद उसके अंदर बोलता जा रहा था। जैसे मैं जो बोल रही हूँ, आप कलाम सुन रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। ये कलाम सुन के आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि खुदाबंद ने ये कलाम भेजा है। हालेलुया। जिसकी हड्डी टूटी है, जो हड्डी फ्रैक्चर है, जो जिनकी हड्डी बिल्कुल टूट गई है, जुड़ नहीं रही, हालेलुया, आज इस कलाम के अनुसार खुदाबंद हड्डी जोड़ रहा है उसकी। हालेलुया। तो उत्पन्न हुई। आगे लिखा, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना था। अब वो पूरा ढांचा इकट्ठा हो गया। हालेलुया। अब वो पूरा ढांचा इकट्ठा हो गया, उसमें मांस भी आ गया। वो एक स्टैच्यू की तरह वो खड़ा हो गया, जैसे हम खड़े होते हैं। खुदावंद ने जब हमें भी बनाया था ना ऐसे, तो उसने अपने हाथों से मिट्टी गूंथ के हमें बनाया था, तो लास्ट में उसने सांस दी थी। तो ऐसे यहाँ पर हड्डियों का जिक्र किया गया है। खुदावंद ने वहां पर पूरा हड्डियां जोड़ के, पूरा पूरा स्ट्रक्चर जोड़ के खुदावंद ने जब बनाया, अब लिखा है कि वहां उनके ऊपर उसके उसमें कुछ सांस नहीं थी। वो अभी मुर्दा था, बन गया था पूरा आदमी, लेकिन वो मुर्दा था। हालेलुया। आगे 9 वचन बोलता है, तब उसने मुझसे कहा कहा हे मनुष्य की संतान। फिर परमेश्वर हिजकिय्याह से बात कर रहा है कि अब तू कह, जितनी भी बातें हुई है ना, ये यहोवा कर रहा है उसके मुंह से, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, और मैं जो जो मेरे अंदर डालता जा रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ, मैं कलाम पढ़ती जा रही हूँ, सामने वाला ब्लेस होता जा रहा है। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। अब खुदावंद हुक्म दे रहा है उसको, जो हड्डियां जुड़ी थी, जो सांस थी, खुदावंद कहता है चारों दिशाओं से तू बोल। अपने अंदर से बोल रहा है वो, कि चारों दिशाओं से बोल कि जो जो सांस है इसके अंदर आ जाए। क्योंकि खुदावंद खुदा तो एक आत्मा है, एक पाक रूह है, वो बात नहीं कर रहा, ये खुदावंद का कलाम बोल रहा है। हालेलुया। और कह रहा अब वो सांस चारों दिशाओं में,
चारों दिशाओं में ये सांस आएगी और ये जी उठेगा। जब इसके अंदर सांस आएगी तो ये जी उठेगा। हालेलुया। आगे 10वां कलाम बोलता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। अब उनमें सांस आ गई। जो वहां पर तराई में हड्डियां पड़ी थी, पता नहीं किस किस की हड्डियां पड़ी थी, लेकिन ये खुदा के कलाम के अनुसार वो हड्डियां जिस जिसकी थी वही ढांचा बन गया और उनके ऊपर मांस चढ़ा। हड्डियों के साथ हड्डियां मिली, जैसे हमारी पूरी बॉडी है। मांस चढ़ा, फिर उनके ऊपर सांस आई और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। सेना बन गई क्योंकि हर एक इंसान बन गया। कितने इंसानों के आप जजमेंट करें कि जब हम खुदावंद हमें कलाम में इस्तेमाल करता है तो कैसे कैसे हमसे सवाल करता है खुदावंद, तो हमारे अंदर कैसे डालता है। हमें ये पता नहीं लगना था, क्योंकि जो ये कलाम मैं पढ़ रही हूँ जो खुदा की ओर से आया है मेरे को, और मैं खुदा की ओर से पढ़ रही हूँ। हालेलुया। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। खुदावंद हमें बताता है कि जब आप रूह से, आत्मा से, जिस्म से मेरे आगे दुआ करेंगे, हड्डियों को भी बोलेंगे कि हे टूटी हुई हड्डी जुड़ जा, हे सूखी हड्डी इसमें मांस आ जाए। कोई बीमारी होती है, कोई मरा होता है, मुर्दे भी जिंदा होते हैं। जब हम रूह के साथ खुदावंद से बात करते हैं, रोया देखते हैं, तो खुदावंद हमारे बीच में आके वो काम करता है। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इबादत हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम जोरदार ताली बजाएंगे खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक खुदावंद सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है। बेशक वो एक खून के नुक्ते से ही एक बदन जो है वो बनाता है, माँ के पेट से ही एक बदन को जो है वो वजूद में लाता है, और हर चीज जो है वो इतनी परफेक्ट होती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद जो कादिर मुतलिक खुदा है, खुदावंद जो रब्बुल अफ़वाज है, वो जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है। और बेशक ये कलाम जो है ये जो है हर दिन ताजा है। बेशक ये हिस्ट्री को बयान करता है, बेशक ये यहूदी कौम को बयान करता है, लेकिन ये हम सब के लिए भी उतना ही बाबरकत है जितना कि पहले लोगों के लिए था, या उन लोगों के लिए था जिनके लिए ये कलाम किया गया था। लेकिन खुदा का कलाम इसलिए कहते हैं कि जिंदा खुदा का कलाम है। और बेशक जब खुदावंद हुक्म देता है और खुदावंद का बंदा बोलता है तो वो सब कुछ होता है, मौजूद होते हैं, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है, सूखे बदन और टूटी हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो हम इसमें देखते हैं कि जब हम कब्रों में होंगे, हमारी हड्डियां बेशक जो है हड्डियां ही हड्डियां होंगी, हम हड्डियों का ढांचा बने होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा खुदावन जो है, जब हम खुदावन में होंगे तो वो जब आएगा तो हमारी हड्डियों को जोड़ने की, उनमें नसें चढ़ाने की और उसमें मांस चढ़ाने की और उसमें रूह फूंकने की कुदरत रखता है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और बड़ी ही दिलेरी और जुर्रत के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा कादिर मुतलिक खुदा है। तो आइए अब हम दुआ करेंगे, और इसके साथ साथ हम जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास कल थी हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो हमारे साथ जो है भाई सानिया है, मैं चाहूंगी कि वो दुआ करें। ब्रदर सानिया। Brother Sania, can you hear me? Your mic is off. Please unmute your mic.